बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम कंप्यूटर का क्लास 1 लेंगे। अब इस क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे जो कंप्यूटर के सिलेबस में है। एक तो इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस वीडियो में हम पहले दो टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल बहुत शॉर्ट वे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में ये दो टॉपिक कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन टॉपिक से सवाल आएंगे तो ये इसी वीडियो से इंशाल्लाह आएंगे। जितनी भी चीजें हैं जो टेस्ट में आ सकती हैं उन सबको टच किया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, कंप्यूटर का गेस्ट पेपर हमने संडे के दिन रखा है, तो संडे तक इंशाल्लाह आपके कंप्लीट 8 जो टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के जो सिलेबस में दिए गए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और संडे तक आपका टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट की भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। अगर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी हम शेयर करते हैं गेस्ट पेपर। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो वर्क करती है डेटा के साथ। डिफरेंट टास्क को क्विकली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए ये काम करती है। तो ये एक मशीन है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक जो फंक्शंस हैं वो 4 हैं। इनपुट, जिसमें डेटा रिसीव होता है। रिसीविंग ऑफ डेटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर जो डेटा रिसीव करता है उस प्रोसेस को इनपुट कहा जाता है। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनसे सवाल आता है। इसी तरह प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग वो काम होता है जो जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो सीपीयू है, करता है डेटा पे। जो भी डेटा इनपुट से आती है और उसको प्रोसेस करना और उस पर काम करना, वो उस काम को प्रोसेसिंग कहा जाता है। तीसरा स्टोरेज। जो डेटा है उसको सेविंग ऑफ डेटा को स्टोरेज कहा जाता है। डेटा जो सेव होती है वो स्टोरेज में होती है। स्टोरेज के भी डिवाइसेस होते हैं, हार्ड ड्राइव, मेमोरी, रैम, रोम, ये स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करते हैं। फोर्थ है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है गिविंग रिजल्ट्स। कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है, इनपुट लेके प्रोसेस करके डेटा को स्टोरेज करके फिर जो आउटपुट देता है उसको आउटपुट कहते हैं। जो रिजल्ट देता है, रिजल्ट मॉनिटर और प्रिंटर पे रिजल्ट आते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट से पूछे जाते हैं सवाल। इनपुट डिवाइसेस से, प्रोसेसिंग डिवाइसेस से, स्टोरेज डिवाइसेस से या आउटपुट डिवाइसेस से। इनको आगे चल के पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर के अलग अलग टाइप होते हैं। कंप्यूटर साइज वाइज क्लासीफाई होते हैं, पर्पस वाइज क्लासीफाई होते हैं या टेक्नोलॉजी वाइज। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह साइज के हिसाब से सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा प्रोसेस होती है ये एनालॉग डेटा होती है। ये कंटिन्यूअसली वेरिंग डेटा होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, प्रेशर को मैयर करना, टेम्परेचर को मैयर करना, वोल्टेज को, स्पीड को, वेट को मैयर करने के लिए जो भी डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एनालॉग कंप्यूटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर है या स्पीडोमीटर है कार के अंदर, ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं बाइनरी नंबर के अंदर, 0 और 1 की लैंग्वेज में डिजिटल डेटा को जो प्रोसेस करते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये घरों में यूज होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज होते हैं, ऑफिस के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं, साइंस की फील्ड के अंदर भी ये यूज होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर, हम जैसे मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर है, पीसीज है, ये डिजिटल कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों की होती है कॉम्बिनेशन। ये एनालॉग को डिजिटल एंड डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करते हैं। इन कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकती है। साइज के हिसाब से सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, फास्ट होते हैं। और सबसे बड़े कंप्यूटर्स ये होते हैं लार्जेस्ट। अगर साइज की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में जैसे एरोडायनामिक्स है, डिजाइन साइमुलेशन है, जो जियोलॉजिकल डेटा को प्रोसेस करना हो, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए ये कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। सेकंड है मेन फ्रेम। ये सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं साइज में लेकिन बड़े होते हैं। ये भी ये मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स होते हैं। ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो बैंक्स में जो कंप्यूटर्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं।
थर्ड है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। नेटवर्क सर्वर में या इंटरनेट सर्वर्स में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इनके एग्जांपल हैं डेक, वेक्स एंड IBM AS400। ये मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं, इनको याद रखना है, एग्जांपल पूछ सकते हैं। लास्ट में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन जो यूज करते हैं, इनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। ये जनरल पर्पस हैं, कोई भी यूज कर सकता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हों। इनको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। जैसे ATM मशीन आप यूज करते हैं, वहां पे कंप्यूटर्स ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर वहां पे यूज होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं। नेविगेशन सिस्टम के लिए, एविएशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, या सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए GPS सिस्टम जैसे हैं, या ATMC, ये सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो किसी एक काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये आप टाइप ऑफ कंप्यूटर थे। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, उसके अंदर CPU ALU होता है, मेमोरी यूनिट होता है, डेटा इनपुट जो डेटा आता है उसको डेटा कहा जाता है, वो प्रोसेस होता है, स्टोर होता है। उसके बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बन के आउटपुट की तरह कंप्यूटर उसको आउटपुट देता है मॉनिटर पे, प्रिंटर पे या स्पीकर पे। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं और ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस हैं। तो इस तरह ये आर्किटेक्चर होता है। डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते हैं, उनको पता होना चाहिए कौन कौन से डिवाइसेस हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। उनसे सवाल आते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो यूज होते हैं कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए। ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं, इनसे सवाल आते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, ट्रैक बॉल, टच पैड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनसे इनपुट दिया जाता है, डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है। दूसरे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो रिजल्ट को शो करते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ब्रेल डिस्प्ले। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर का रिजल्ट शो करते हैं। थर्ड होते हैं मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस ये हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। और ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं, इनसे सवाल आते हैं। हार्ड डिस्क मेमोरी डिवाइस है, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इसको कहते हैं, USB फ्लैश, मेमोरी कार्ड, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, और रोम परमानेंट मेमोरी है। तो टेम्पररी मेमोरी रैम होता है, रैम टेम्पररी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी इसको कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो डेटा उसमें स्टोर होती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा उसमें इरेज हो जाती है। तो ये डेटा सिर्फ तभी स्टोर कर सकता है जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डेटा को इंफॉर्मेशन में। तो ये सवाल आता है कौन से डिवाइसेस हैं या कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में। प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? CPU, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब ये मेन प्रोसेसर होता है जो सारे काम परफॉर्म करता है कंप्यूटर के अंदर। दूसरा होता है ALU, ये CPU के अंदर होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं मैथमेटिक्स की, लॉजिक की, वो ALU करता है। थर्ड है CU, कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं। तो ये कंट्रोल करता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको मैनेज भी करता है। GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो ग्राफिक्स से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है वो GPU हैंडल करता है। ये 4 प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। इसके साथ बसेस होती हैं। बसेस ये कम्युनिकेशन पाथ होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के अंदर ही। सबसे पहले डेटा बस होता है, डेटा बस एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करता है। दूसरा होता है एड्रेस बस, ये लोकेशन, डेटा की जो एड्रेसेस होती हैं, मेमोरी लोकेशंस होती हैं, वो एड्रेस बस कैरी करता है। थर्ड होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस डेटा को कंट्रोल करता है, सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे नाम से आप समझ सकते हैं, डेटा बस मतलब डेटा को कैरी करता है, एड्रेस बस मतलब एड्रेस को, और कंट्रोल बस मतलब कंट्रोल करता है डेटा को। इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं, उसमें से MCQs हैं, आपने सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस 1 है तो इनको आपने सॉल्व करना है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू
इनपुट डेटा को इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, ऑप्शन दिए गए हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है। रैम स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, रैम का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन 5 है विच डिवाइस स्टोर्स डेटा परमानेंटली, तो परमानेंट डेटा कहाँ पे स्टोर होती है। ALU रेस्पॉन्सिबल फॉर, ALU रेस्पॉन्सिबल किस में होता है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज या कैलकुलेशन। विच बस कैरीज एक्चुअल सिग्नल, एड्रेस कंट्रोल या डेटा बस। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, माउस कीबोर्ड प्रिंटर स्कैनर कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। CU स्टैंड फॉर, इसको आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मेमोरी इज टेम्पररी, कौन सी मेमोरी टेम्पररी है, वहां पे परमानेंट बतानी थी, यहाँ पे टेम्पररी बतानी थी। तो यहां तक ये आपका प्रैक्टिस 1 है। अब आते हैं जनरेशंस को हम पढ़ते हैं। तो जनरेशन में मैंने सिंपल में आपको बताया जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर्स की, ये 40 से 56 तक इसका पीरियड है, ये आपको याद रखना है। और इसमें पूछा जाता है कि जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है या बेस्ट कौन सी टेक्नोलॉजी पे है जनरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, मेमोरी स्टोरेज मीडिया कौन सा होता है, और एग्जांपल पूछ सकते हैं। इन 4 सवालों में से कोई एक सवाल पूछा जाता है हर जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे, पूछा जाता है सवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यूज नहीं था फर्स्ट जनरेशन में। इसमें जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी स्टोर करने के लिए जो मीडिया यूज किया जाता था, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स। इसके बाद एग्जांपल पूछते हैं फर्स्ट जनरेशन के कौन से एग्जांपल हैं। तो एनेक, एडवेक, इडसेक, यूनिवेक, IBM 701। तो IBM के अक्सर कंप्यूटर्स होते हैं, ये नंबर आपने याद रखना है। तो 701 फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये सारे कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे, जो कंप्यूटर्स थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर यूज की गई थी सेकंड जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, और जो स्टोरेज मीडिया डिवाइसेस थे, मैग्नेटिक टेप थे और ड्रम थे। एग्जांपल्स आपने याद करने, IBM 1401, IBM 7090, IBM 1620, CDC 1604, यूनिवेक 2। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, एक सवाल वहां से जरूर आता है, ये याद रखने आप लोगों को। थर्ड जनरेशन है 64 से 71 तक, ये थर्ड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट या IC भी पूछ सकते हैं, तो IC बेस्ड थी, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड ये टेक्नोलॉजी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए थे। तो ये थर्ड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें स्टोरेज मीडिया, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क यूज किए गए थे। एग्जांपल्स कौन से हैं याद रखने हैं, IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11, CDC 6600, ये एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है 71 से लेके प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज है ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स थे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फोर्थ जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइसेस जो यूज होते हैं STD, CD, DVD, USB, SSD, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। एग्जांपल्स कौन से हैं, IBM का PC, एप्पल मैकिन्टोश, इंटेल 8086 बेस्ड कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये एग्जांपल्स हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। फिफ्थ जनरेशन ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक है। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको कहते हैं, AI बेस्ड कंप्यूटर्स हैं। ये AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं इसमें। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, RTOs जिसको कहते हैं। क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी नहीं आया, तो ये भी यूज होते हैं फिफ्थ जनरेशन में। स्टोरेज मीडिया, क्लाउड और AI बेस्ड स्टोरेज है इनमें। एग्जांपल्स हैं IBM वाटसन कंप्यूटर्स, AI रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, सुपर कंप्यूटर्स विथ AI। तो ये एग्जांपल्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। तो आपने जनरेशन में यही याद रखना है, ये 4 चीजें हर जनरेशन में याद होगा तो सवाल इन्हीं से आएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सवाल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर करते हैं, IC करते हैं, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर, अभी बताया। पीरियड फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, यहाँ पे अभी आपने देखा होगा स्लाइड में ही, तो इनमें से कोई एक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ICs, AI।
विच जनरेशन इंट्रोड्यूस आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सी जनरेशन आईसी यूज किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड किस पे, ट्रांजिस्टर पे, आईसी पे, माइक्रो प्रोसेसर पे या एआई पे। विच कंप्यूटर बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे कंप्यूटर के नाम है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है यहाँ पे इन ऑप्शंस में। 8 स्मॉलर साइज एंड लेस हीट जनरेशन स्टार्टेड, यहाँ पर स्मॉल साइज किसकी है और हीट जनरेशन कम कौन से कंप्यूटर की जनरेशन में होता है, तो वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन से कंप्यूटर में स्टार्ट की गई थी। 10th है प्रेजेंट कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू, प्रेजेंट कंप्यूटर्स यहाँ पर कौन से जनरेशन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो देखिए जी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये आपका क्लास था। तो आपने इन सारे सवालों के 10 सवाल प्रैक्टिस 2 के हैं, 10 सवाल प्रैक्टिस 1 के हैं, आपने जवाब देने हैं कमेंट्स के अंदर। और इंशाल्लाह कंप्यूटर के 2 दिन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हम जल्द जल्द अपलोड करते जाएंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें। संडे के दिन कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है, तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।